हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सेल मेम्ब्रेन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लिपिड बाई लेयर होते हैं। सो ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि लिपिड बाई लेयर है। लिपिड बाई लेयर मतलब कि लिपिड के दो लेयर। लिपिड बाई लेयर मतलब लिपिड के दो लेयर। लिपिड बाई लेयर का मतलब क्या हुआ? लिपिड का दो लेयर। बाई मतलब क्या होते हैं? दो। Bi means two. So this is the first layer of the lipid and this is the second layer of the lipid. So this is the structure of lipid bilayer. Lipid bilayer is the characteristic structure of plasma membrane. अब सपोज दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अक्रॉस में सॉलिड का या फिर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना है तो वो कैसे होगा? एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा। सपोज दैट कि दिस इज द फर्स्ट साइड एंड दिस इज द सेकेंड साइड। अगर हम सेकेंड साइड को साइटोप्लाज्म मानते हैं तो फर्स्ट साइड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। फर्स्ट साइड क्या होगा? फर्स्ट साइड विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सो अगर सब्सटेंसेस को एक साइड से दूसरे साइड जाना होगा तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट साइड में सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा एज कंपेयर टू concentration of substances on the second side and this would be the same substances means एक साइड में सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेकेंड साइड। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है कि फर्स्ट साइड में सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन कम है और सेकेंड साइड में सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंड लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे। सो पहले हम समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब क्या होगा? पैसिव का मतलब होगा कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट हाई से लो होगा। मीन्स अगर सब्सटेंसेस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे दो तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। एक तो सब्सटेंसेस होंगे न्यूट्रल सॉल्यूट्स। क्या होंगे? एक होंगे न्यूट्रल सॉल्यूट्स हो जाएंगे और दूसरा सब्सटेंसेस जो होंगे वो पोलर सॉल्यूट्स हो जाएंगे। क्या होंगे? पोलर सॉल्यूट्स हो जाएंगे। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे वो लिपिड बाई लेयर के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करेंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, क्योंकि लिपिड बाई लेयर जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो न्यूट्रल सॉल्यूट्स के केस में क्या होगा? जब सब्सटेंसेस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंसेस का मूवमेंट क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट डाउन हिल है। एंड डाउन हिल मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीन्स इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन। लेकिन दूसरा चीज होगा कि पोलर सॉलिड्स होंगे लेकिन वहां पे भी हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। बट क्योंकि ये सब्सटेंसेस पोलर हैं तो ये लिपिड बाई लेयर के अक्रॉस तो आसानी से मूव करेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। और क्योंकि ये सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? वो है प्रोटीन के थ्रू फैसिलिटेट होता है, इसीलिए उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। इट मीन्स कि ये भी डाउनहिल प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ओवरऑल समरी क्या है? इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस, और दूसरा इट इज नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस, इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम समझते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अभी तो हमने समझा पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि यहाँ पे हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। क्या होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। और जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मींस इट इज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि सब्सटेंसेस का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इट मींस इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है? इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सो ये हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, एक तो होंगे न्यूट्रल सॉल्यूट और दूसरे होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स की अगर हम बात करें तो ये मेम्ब्रेन का अक्रॉस मूव करेगा बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट इज अ डाउनहिल मूवमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वाटर में also move across the plasma membrane from higher concentration to lower concentration. It means कि जो water का movement होता है across the plasma membrane वो simple diffusion के through होता है। And movement of water by diffusion is through the membrane is called osmosis। उस process को क्या बोलते हैं? osmosis। और osmosis की अगर हम बात करें तो osmosis is a special type of diffusion। Now अगर polar molecules की बात करें तो polar molecules membrane के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। एंड ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है? सब्सटेंसेस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सो डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोथ आर टाइप ऑफ passive transport, both are along the concentration gradient, both are downhill process, and both do not require energy for their transport. Now active transport is the movement of molecules across the membrane where solid particles move against their concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration। और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं इसका एग्जाम्पल, जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट।